मुंबई की एक झुग्गी बस्ती। वहां की गलियां संकरी और धूल भरी थीं। रात का समय था और हल्की ठंडक से लोग अपने अपने घरों में झुककर सोने की तैयारी कर रहे थे। इसी बस्ती के बीचों बीच एक छोटा सा कमरा था, जिसकी छत टीन की बनी थी और दीवारें धूल और धब्बों से भरी थीं। कमरे में बैठा था कृष्णा, उम्र 22 साल। उसकी आंखों में गहराई थी, एक अजीब सी उदासी और अकेलापन। चेहरा शांत, लेकिन मन एक तूफान की तरह विचारों से भरा। लोग उसे सिर्फ गरीब और साधारण समझते थे। वह रिक्शा चलाता, छोटी छोटी नौकरियां करता और शाम को बच्चों को पढ़ाने जाता। उसके पास महंगे कपड़े नहीं थे, मोबाइल भी साधारण। फिर भी वह हर वक्त मुस्कुराता रहता। लोग कहते, अरे यह लड़का अजीब है, इतना दुख झेलता है और फिर भी मुस्कुराता है। किसी को यह नहीं पता था कि यही कृष्णा असल में शहर के सबसे अमीर परिवार मेहरा ग्रुप का वारिस था। उसका जन्म दिल्ली के मेहरा परिवार में हुआ था। उसके पिता राजेश मेहरा व्यवसाय में सख्त और कठोर थे। उनके लिए प्यार और इंसानियत केवल दिखावा था। उन्होंने हमेशा कहा, पैसा ही इंसान की असली ताकत है और प्यार और दोस्ती बस बहाने हैं। कृष्णा को यह सब असली नहीं लगा। उसे लग रहा था कि अमीरी और दिखावा उसके जीवन को खुश नहीं कर सकते। उसे असली दुनिया देखनी थी, लोगों की पीड़ा समझनी थी। उसने सोचा, क्यों न मैं अपनी पहचान छुपाकर गरीबों के बीच रहूं और उनकी जिंदगी का हिस्सा बनूं। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पापा, क्या आपने कभी सोचा कि जिनके पास कुछ नहीं वे कैसे जीते हैं? राजेश ने ठहाका मारा, वे जिंदा रहते हैं बेटा, बस जिंदा। कृष्णा के मन में यह बात गहरी चोट की तरह गूंज गई। उसी रात उसने फैसला किया कि अब से वह अपनी असली पहचान छोड़ देगा और राजू बनकर साधारण जीवन जिएगा। कृष्णा ने मुंबई की ओर कूच किया। शहर की हलचल, भीड़ भाड़ और चमक धमक सब उसके लिए नया था। लेकिन उसने झुग्गी बस्ती की गलियों में कदम रखा और वहां के जीवन को महसूस करना शुरू किया। पहले दिन उसे सड़क पर सोने, पानी ढूंढने और खाना जुटाने जैसी छोटी छोटी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हर कदम पर दुनिया की सच्चाई उसके सामने आई। बस्ती के लोग उसे देखकर हंसते और ताने मारते। अरे ये नया लड़का आया है, लगता है फिर से गरीब बनने की ट्रेनिंग लेनी है। कृष्णा चुप रहता और केवल मुस्कुराता। उसके दिल में यह भावना थी कि वह हर परिस्थिति में सीख रहा है। धीरे धीरे वह लोगों के साथ जुड़ने लगा। उनके दुख, उनकी खुशियां और उनकी लड़ाइयां उसने करीब से देखी। एक दिन उसने देखा मीरा, एक लड़की जो बच्चों को पढ़ाती थी। उसकी सादगी और बच्चों के प्रति प्यार ने कृष्णा के दिल को छू लिया। मीरा हर दिन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करती थी, उनके सपनों को समझती और उनके दर्द को बांटती। कृष्णा ने महसूस किया कि सिर्फ काम करना और लोगों की मदद करना ही काफी नहीं। वह चाहता था कि कुछ बड़ा किया जाए, कुछ ऐसा जो लंबे समय तक लोगों की जिंदगी बदल सके। वह मीरा के पास गया और धीरे से बोला, मैं चाहता हूं कि हम साथ में बच्चों के लिए कुछ करें। उन्हें सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि उम्मीद और अवसर दें। मीरा ने उसकी आंखों में देखा और थोड़ी देर चुप रही, फिर मुस्कुरा दी। अगर तुम सच में ऐसा चाहते हो तो मैं मदद करूंगी। कृष्णा ने सोचा, यही वह मौका है अपनी असली पहचान को भूलकर असली दुनिया में बदलाव लाने का। उसने समानता फाउंडेशन खोला। फाउंडेशन का मकसद था गरीब बच्चों को शिक्षा, आश्रय और सपनों को पूरा करने का अवसर देना। पहले दिन फाउंडेशन में सिर्फ 10 बच्चे आए। उनके चेहरे पर उम्मीद की झलक नहीं थी। कृष्णा ने धीरे धीरे हर बच्चे को पहचानना शुरू किया। उसकी मेहनत, धैर्य और प्यार धीरे धीरे असर दिखाने लगे। बच्चों ने कृष्णा को सिर्फ एक शिक्षक नहीं, बल्कि अपना संरक्षक मान लिया। मीरा हर दिन फाउंडेशन में बच्चों को पढ़ाने आती और कृष्णा के साथ योजना बनाती। कृष्णा ने महसूस किया कि यह सिर्फ बच्चों की जिंदगी बदलने की शुरुआत है, लेकिन उसका दिल अभी भी बेचैन था। उसने खुद से कहा,
असली चुनौती अभी आने वाली है। यह तो सिर्फ शुरुआत है। कृष्णा की दुनिया अब बदल चुकी थी। उसकी मुस्कान में खुशी के साथ साथ जिम्मेदारी और उम्मीद भी झलक रही थी। उसके दिल में मीरा के लिए प्यार भी पनप रहा था, लेकिन उसने अभी इसे खुलकर नहीं जताया। हर दिन, हर कहानी, हर बच्चा और हर कठिनाई ने उसे और मजबूत बनाया। कृष्णा अब केवल अमीर वारिस या झुग्गी का लड़का नहीं रहा। वह एक ऐसा इंसान बन गया था जो अपनी पहचान छोड़कर दुनिया बदलने की जंग लड़ रहा था। पहले ही दिन से के स्वांता फाउंडेशन ने बच्चों की जिंदगी में हल्की हल्की उम्मीद की किरण डाल दी थी। छोटे बच्चे अब रोज पढ़ाई के लिए आते, खेलों में हिस्सा लेते और पहली बार अपने सपनों की बातें खुलकर कहते। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, कृष्णा ने महसूस किया कि केवल इच्छा और मेहनत काफी नहीं है। बस्ती में कई लोग फाउंडेशन के काम से खुश नहीं थे। उन्हें यह पसंद नहीं आया कि कोई अमीर लड़का अपनी पहचान छोड़कर गरीबों के लिए कुछ कर रहा है। कई लोगों ने मजाक उड़ाया, कुछ ने बच्चों को डराया और कुछ ने सीधे फाउंडेशन के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। एक शाम जब कृष्णा और मीरा बच्चों के साथ खेल मैदान में थे, तभी कुछ बड़े बड़े गुटों के लोग आए। उन्होंने फाउंडेशन के बच्चों को डराने की कोशिश की। बच्चों की आंखों में डर की झलक देखकर मीरा ने चिल्लाया, रुको, ये क्या कर रहे हो? कृष्णा बिना हिले डुलेले उनके सामने खड़ा हुआ। उसकी आंखों में केवल एक बात थी, सच्चाई और न्याय। अगर इन बच्चों को डराओगे तो याद रखो, उनके पीछे मैं खड़ा हूं, उसने दृढ़ता से कहा। गुट के लोग हंसे और बोले, तुम क्या कर सकते हो? राजकुमार, वो तो अमीरों की चमक दमक छोड़कर झुग्गियों में क्या कर रहे हो? कृष्णा ने मुस्कुराकर कहा, अमीरी चमक दमक नहीं, इंसानियत और हिम्मत की परीक्षा होती है। गुट पीछे हट गया, लेकिन कृष्णा जानता था कि यह केवल शुरुआत थी। फाउंडेशन के अंदर बच्चों की जिंदगी भी आसान नहीं थी। कुछ के माता पिता ने उनका समर्थन नहीं किया, सोचते थे कि पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। कुछ बच्चे घर पर कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, गरीबी, बीमारी और भूख। कृष्णा ने खुद तय किया कि हर बच्चे की जिंदगी बदलनी है। वह उनके घर जाता, उन्हें मनोबल देता, कभी उनके लिए खाना जुटाता और हमेशा मुस्कुराता। मीरा भी हर कदम पर साथ थी, बच्चों की पढ़ाई और उनकी मानसिक ताकत के लिए लगातार प्रयास करती। एक दिन कृष्णा ने देखा कि छोटे अमन का भाई गंभीर बीमारी में है और उनके परिवार के पास इलाज के पैसे नहीं हैं। कृष्णा ने अपने जेब से पैसे निकालकर अस्पताल की व्यवस्था की। अमन की मां ने आंसुओं के साथ कहा, तुम हमारे लिए भगवान की तरह हो। कृष्णा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मुस्कान बनाए रखी। मीरा ने कृष्णा को करीब से जाना। उसके जज्बात, बच्चों के लिए प्यार और दूसरों की मदद की लगन ने मीरा को आकर्षित किया। दोनों एक दूसरे के विचार समझने लगे। एक शाम जब फाउंडेशन के बच्चे खेल रहे थे, मीरा ने धीरे से कहा, कृष्णा, तुम्हारे बिना ये फाउंडेशन सफल नहीं हो सकता। तुम सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए प्रेरणा हो। कृष्णा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मीरा, यह सब सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, यह उन सब के लिए है जो उम्मीद खो चुके हैं, और शायद तुम्हारे लिए भी। मीरा के चेहरे पर हल्की लाली आ गई। वह जानती थी कि उसके दिल में कृष्णा के लिए भावनाएं पनप रही हैं, लेकिन उसने इसे बचपन के बच्चों और काम के बीच छुपा रखा। फाउंडेशन की सफलता से कई लोग जलने लगे। विक्रम वर्मा, एक बड़े व्यवसायी और कृष्णा के पिता का दुश्मन, ने फाउंडेशन को नष्ट करने की योजना बनाई। उसने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी, मीडिया में झूठी खबरें फैलाई और लोगों के मन में डर और भ्रम पैदा किया। एक दिन फाउंडेशन पर अचानक निरीक्षण के नाम पर अधिकारी आ गए। उन्होंने बच्चों को डराया और फाउंडेशन को बंद करने की धमकी दी। बच्चों की आंखों में डर देखकर मीरा का दिल बैठ गया। कृष्णा ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अधिकारियों से शांत और सम्मानपूर्वक बातचीत की, सबूत दिखाए और फाउंडेशन की वैधता साबित की। लेकिन उसी समय विक्रम वर्मा ने मीडिया में अफवाह फैलाई, राजकुमार झुग्गियों में बच्चों को बेवकूफ बना रहा है, यह सब दिखावा है। मीरा और बच्चे डर गए। फाउंडेशन का भविष्य संकट में था।
कृष्णा ने हार नहीं मानी। उसने सोशल मीडिया, स्थानीय लोगों और कुछ पुराने मित्रों की मदद से फाउंडेशन की कहानी सच दिखानी शुरू की। उसने विक्रम वर्मा की अफवाहों का पर्दाफाश किया। एक रात जब वह अकेला फाउंडेशन के कमरे में बैठा था, उसने खुद से कहा, अगर मैं अब हार गया तो ये बच्चों की उम्मीद भी मर जाएगी। मुझे लड़ना होगा, चाहे कुछ भी हो। अगले दिन फाउंडेशन के बच्चे और मीरा उसके साथ खड़े हुए। सभी ने मिलकर स्थानीय लोगों को बताया कि फाउंडेशन केवल बच्चों की भलाई के लिए है। धीरे धीरे लोगों का भरोसा वापस आया। कुछ महीनों की कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद फाउंडेशन फिर से सुरक्षित हुआ। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। मीरा और कृष्णा ने महसूस किया कि उनका प्यार अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहा, यह साझा उद्देश्य और जिम्मेदारी में बदल गया है। कृष्णा ने बस्ती के लोगों और बच्चों की मदद करने के लिए हर दिन नई योजना बनाई। उसने जाना कि जीवन में केवल संघर्ष नहीं, बल्कि धैर्य, प्यार और इंसानियत की भी ताकत होती है। एक शाम फाउंडेशन के खेल मैदान में बच्चे खेल रहे थे, मीरा पढ़ा रही थी और कृष्णा बच्चों को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने खुद से कहा, असली चुनौती अभी बाकी है, लेकिन अगर हम साथ हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। बच्चों की हंसी, मीरा की मुस्कान और फाउंडेशन की सफलता ने कृष्णा के दिल में उम्मीद की रोशनी जलाकर रख दी थी। झुग्गियों में उम्मीद की किरण, लेकिन खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं सकती। विक्रम वर्मा, कृष्णा का पुराना दुश्मन और शहर का व्यवसायी, अब और भी बड़ा कदम उठाने वाला था। उसने सरकार में अपने कनेक्शन से फाउंडेशन को बंद करने की कोशिश की। मीडिया में झूठी खबरें फैल गईं कि फाउंडेशन केवल दिखावा है। बस्ती के लोग और बच्चे डर गए। मीरा ने कृष्णा के सामने आंखों में चिंता लिए पूछा, कृष्णा, हम क्या करेंगे? सब कुछ खतरे में है। कृष्णा ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर दृढ़ता और साहस झलक रहा था। हम हार नहीं मान सकते मीरा, ये बच्चों की उम्मीद है और मैं इसे नहीं टूटने दूंगा। कृष्णा ने योजना बनाई। उसने सोशल मीडिया, स्थानीय लोगों और पुराने मित्रों की मदद से फाउंडेशन की सच्चाई जनता तक पहुंचाई। विक्रम वर्मा के झूठ उजागर हुए। धीरे धीरे लोग समझ गए कि फाउंडेशन केवल बच्चों और गरीबों की भलाई के लिए काम कर रहा है। बच्चों ने भी साहस दिखाया। वे खुद अपने घर जाकर परिवार को समझाने लगे कि फाउंडेशन का मकसद केवल उनकी मदद करना है। मीरा ने बच्चों की ताकत और हिम्मत को देखकर मुस्कुरा दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया। एक दिन फाउंडेशन पर अचानक आग लग गई। सब लोग डर गए। कृष्णा ने बिना घबराए आग की ओर दौड़ लगाई। उसने बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला और खुद अंदर जाकर कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और किताबें बचाईं। मीरा ने कहा, कृष्णा तुम। कृष्णा मुस्कुराकर बोला, मीरा, मैं कभी पीछे नहीं हटता। ये सिर्फ शुरुआत नहीं, ये हमारी लड़ाई का हिस्सा है। कुछ महीनों की मेहनत और संघर्ष के बाद फाउंडेशन फिर से मजबूत हुआ। इस बार इसे सरकारी मान्यता भी मिली। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। झुग्गियों में खुशियों की लहर फैल गई। कृष्णा ने महसूस किया कि सिर्फ पैसे या अमीरी नहीं, बल्कि इंसानियत, हिम्मत और प्यार ही असली ताकत है। मीरा और कृष्णा का रिश्ता अब गहरा हो गया। सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि विश्वास और प्यार ने उनके बीच मजबूत बंधन बना दिया। एक दिन दोनों फाउंडेशन के बच्चों को देख रहे थे। कृष्णा ने मीरा से कहा, हमने सिर्फ बच्चों की जिंदगी नहीं बदली, हमने इस समाज में उम्मीद की रोशनी जलाई। मीरा ने मुस्कुराते हुए हाथ थाम लिया, और ये रोशनी कभी नहीं बुझेगी। कृष्णा अब केवल अमीर वारिस या झुग्गी का लड़का नहीं था, वह छिपा हुआ वारिस था, जिसने अपनी पहचान छोड़कर साहस और प्यार के दम पर दुनिया बदलने की लड़ाई जीती। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से